उतरी ठाड़ भय सुरसरी रेता, सिय राम गो लखन समेता। केवट उतरी दंडवत कीना, प्रभु ही सकुच एही नहीं कछु दीना। गंगा जी के पार जाकर श्री राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी उतरकर गंगा जी के तट पर रेत पर खड़े हो गए। भद्राज गूप भी उनके साथ थे। उतरने के बाद केवट अपनी नाव बांधकर आया और उसने राम जी को दंडवत प्रणाम किया। वहीं वो रेत पर लेट गया भगवान के चरणों में। वो जब प्रणाम कर रहा था तब प्रभु सकुचा गए कि उसने पार उतार दिया और मैंने इसे कुछ दिया भी नहीं। क्या दूं, कुछ भी तो मेरे पास नहीं है। जबकि केवट ने कुछ मांगा नहीं था। वनवास की शर्त ही थी कि वो अपने साथ कुछ भी नहीं ले जा सकते। उनके पास बस धनुष बाण थे। पिय हिय की सिय जान निहारी, मदी मुदरी मन मुदित उतारी। कहेउ कृपा लेहि उतराई, केवट चरण गहे अकुलाई। अपने पिया के मन का सब हाल सीता जी जान गई कि वो क्या सोच रहे हैं। सीता जी ने तब तुरंत खुश होकर अपने रत्नों से जड़ित अंगूठी निकाली और राम जी को दे दी। तब राम जी ने केवट से कहा कि ये लो तुम्हारा किराया, जो तुमने हमें पार उतारा है। हीरे की अंगूठी देखकर केवट व्याकुल हो गया और उसने कहा कि मैं नहीं लूँगा। तो प्रभु ने पूछा, क्यों नहीं लोगे? तब केवट बोला, से न नाई ले बाल की कटाई को, धोबी से न धोबी ले वस्त्र की धुलाई को। वो बोला, सरकार आपका और मेरा एक ही काम है। लक्ष्मण जी हंस पड़े और बोले कि ये क्या नई बात कह रहे हो, आप दोनों का एक ही काम क्या है, बताओ। तब केवट ने कहा कि आप भी पार उतारते हो और मैं भी पार उतारता हूँ। अंतर इतना है, हम गंगा जी के पार उतारते हैं और आप भवसागर से पार उतारते हो। केवट कहता है कि एक ही बिरादरी के आदमी एक दूसरे से पैसे नहीं लेते। केवट कहता है कि मैंने आपको गंगा जी के पार उतारा तो आप अपने को ऋणी समझते हो, तो ऋण समझ के मुझे भव से पार लगा देना। फिर केवट ने उनके पैर पकड़ लिए, उनसे कहा कि मुझे ये नहीं चाहिए। आज मेरे प्रभु, मैंने क्या नहीं पा लिया है, सब कुछ पा लिया। अब इसका मैं क्या करूँगा। नाथ आजू में कहा न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। बहुत काल में कीनी मजूरी, आजू दीन विधि बनी भली बुरी। केवट कहता है कि दुखों की, दोषों की और गरीबी की आग मेरे अंदर जल रही थी। आज वो आपके चरण पखारते ही, आपको गंगा जी पार कराते हुए ही बुझ गई। मालूम नहीं कितने समय से मैं नाव चला रहा हूँ, मजदूरी कर रहा हूँ। आज विधाता ने मेरी सारी मजदूरी पूरी कर दी है, मैं निहाल हो गया हूँ। अब कछु नाथ ना चाही मोए, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। फिरती बार मोही जो देबा, सो प्रसादु में सिर धरी लेबा। केवट कहता है कि हे प्रभु, अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। हे दीन दयाल, आपकी इतनी कृपा है, आपने मुझे स्वीकार कर लिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो आगे कहता है कि अगर आप माने तो इतना वचन दे दीजिए कि जब आप लौट कर आएंगे तो मैं ही आपको उस पार पहुंचाऊंगा और तब जो भी आप मुझे देंगे मैं ले लूँगा। कितनी प्यारी बात कर रहा है केवट। यहाँ वो प्रभु से वचन ले रहा है कि आपको लौट कर आना ही होगा। बहुत कीन प्रभु लखन सिय, नहीं कछु केवट लेई। बिदा कीन करुणा यतन, भक्ति बिमल बरु देई। लक्ष्मण जी ने बहुत समझाया, सीता जी ने भी बहुत समझाया, प्रभु ने भी समझाया। वो सब थक गए उसे समझा समझा के कि केवट कुछ तो ले लो, पर वो अड़ गया कि नहीं लेगा। वो सब हार गए। तब करुणा के धाम राम जी ने जाने से पहले उसे ये वरदान दिया कि जा, तुझे मेरी निर्मल भक्ति मिल जाए। प्रभु उसको कैसे खाली हाथ भेज देते। जिस निर्मल भक्ति को पाने के लिए तुलसीदास जी मारे मारे फिरते रहे और लोग भी भटकते हैं, वो निर्मल भक्ति केवट को उनको गंगा जी पार कराने के लिए ही दे दी। तब मजनू करी रघुकुल नाथा, पूजी पार्थिव नायु माथा। सिय सुर सरही कहेऊ कर जोरी, मातु मनोरथ पुर उबी मोरी। केवट को विदा करके फिर रघुकुल के नाथ राम जी ने गंगा जी में स्नान किया और वहाँ एक शिवलिंग की रचना की और उसकी प्रार्थना की। सीता जी ने हाथ जोड़कर गंगा जी से विनती की कि हे गंगा मैया, मेरी एक विनती पूरी कर दीजिए। पति देवर संग कुशल बहोरी, आई करो जही पूजा तोरी। सुनी सिय बिनय प्रेम रसानी, भई तब बिमल बारी बरबानी। वो कहते हैं कि 14 वर्ष के बाद मैं अपने पति और देवर के साथ कुशल पूर्वक यहाँ लौटूं और आपका पूजन करूं। सीता जी की ये प्रेम में भरी हुई वाणी में विनती सुनकर गंगा जी से आवाज़ आई,
सुनो रघुवीर प्रिया बेदेही, तब प्रभाऊ जग विदित न केही। लोकप होई बिलोकत तोरे, तो ही से वहीं सब सिद्धि कर जोरे। राम जी की प्रिया वैदेही, मेरी एक बात सुनो। तुम्हारा प्रभाव संसार में कौन नहीं जानता। तुम्हारे देखते ही देखते साधारण लोग लोकपाल बन जाते हैं। सब सिद्धियां हाथ जोड़कर तुम्हारी सेवा में खड़ी हो जाती। ये तुम्हारा प्रभाव किसी से भी छुपा नहीं है। तुम जो हम ही बड़ी विनय सुनाई, कृपा की निमोहि दीन बढ़ाई। तदपि देवी मैं देवी असीसा, सफल होन हित निज बागीसा। तुम तो सब कुछ हो और उसके बाद मुझसे विनती कर रही हो। मुझसे विनती करके मेरी बड़ाई कर रही हो, मेरा मान बढ़ा रही हो। संसार कहेगा कि देखो गंगा जी की महिमा, कि सीता जी भी उनसे विनती कर रही हैं। मैं आपके आगे कुछ भी नहीं हूँ, फिर भी आप मुझे इतना मान दे रही हैं। फिर भी हे देवी सीता, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुमने जो कहा, जो मांगा मुझसे, वो सत्य हो। प्राणनाथ देवर सहित कुशल कौशला आई, पूजई सब मन कामना सुजसु, रही जग छाई। तुम अपने प्राणनाथ और देवर के साथ सकुशल अयोध्या लौटोगी। तुम्हारा इस पूरे संसार में यश होगा और तुम्हारी सब भी मनोकामनाएं पूरी होंगी। ये मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। गंग बचन सुनि मंगल मूला, मुदित सिय सुरसरी अनुकूला। तब प्रभु गुहई कहेऊ घर जाहू, सुनत सूक मुखु भा उर्दाहू। गंगा जी के वो वचन जो सब मंगल करने वाले थे, सीता जी बहुत प्रसन्न हो गई सुन के कि देव नदी गंगा जी मेरे साथ हैं, मुझसे प्रसन्न हैं। उसके बाद भगवान राम जी ने निषादराज गुह की ओर देखा और उनसे कहा कि अब तुम अपने घर जाओ। ये सुनकर कि तुम लौट जाओ, गुह का मुंह सूख गया और उसका हृदय जलने लगा कि अब मुझे प्रभु से दूर जाना है। दीन बचन गो कर जोरी, बिने सुनहु रघुकुल मणि मोरी। नाथ साथ रही पंथ दिखाई, करी दिन चारी चरण सेवकाई। गुह ने हाथ जोड़कर बड़े दीन वचनों के साथ प्रभु से विनती करी कि हे रघुकुल के मणि, मेरी एक विनती है, वो आप सुन लीजिए। मुझे आप अपने संग रख लीजिए, मैं आपको आगे का रास्ता दिखाऊंगा। आगे बहुत गहरा जंगल है और आपको जंगल के रास्ते पता नहीं है, मैं जानता हूँ। मैं कुछ दिन आपके चरणों की सेवा करना चाहता हूँ। जेही बन जाई रहब रघुराई, परन कुटी में कर भी सुहाई। तब मोही कहाँ जसी देव रजाई, सोई करे हूँ रघुबीर दुहाई। वो आगे कहते हैं कि हे रघुराई, जिस वन में आप आगे जाकर रहना चाहेंगे, वहाँ मैं आपके लिए सुंदर पत्तों की कुटिया बना दूंगा। उसके बाद हे मेरे प्रभु, जो आप कहेंगे मैं आपकी कसम खाता हूँ वैसा ही करूँगा। फिर मैं कोई जिद नहीं करूँगा। सहज सने राम लखी तासु, संग लीन गुह हृदय हुलासु। पुनि गुह ज्ञाति बोली सब लीने, करी परितोषु विदा सब कीने। राम जी जो स्वभाव से ही प्रेम से खिंचे चले आते हैं, वो गुह की तरफ देखने लगे, उसका प्रेम देखने लगे कि वो मेरे प्रति कितने प्रेम में भरा हुआ है। वो राजा है फिर भी खुद चलने की बात कर रहा है, कोई नौकर चाकर लेकर जाने की बात नहीं कर रहा था। यह तो सिर्फ प्रेम ही था उसका, वरना जिसको देश निकाला दे दिया हो उसके साथ कौन रहना पसंद करेगा। फिर प्रभु ने उससे कहा कि ठीक है, तुम मेरे साथ चलो। ऐसा सुनते ही गुह बहुत खुश हो गया, जैसे उसको सब कुछ मिल गया हो। तब उसने अपने जाति के लोगों को बुलाया, उनको बताया कि वो प्रभु राम के साथ आगे जा रहे हैं और समझाकर उनको विदा किया। तब गणपति शिव सुमरी प्रभु, नाई सुर सरही मात। सखा अनुज सिय सहित बन, गवनु कीन रघुनाथ। जब वो सब चले गए तब बस ये चार रह गए थे, राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी और निषादराज गुह। तब भगवान राम ने सबके साथ मिलकर गणपति जी और शिव जी की वंदना की और देव नदी गंगा जी को नमस्कार किया और फिर सबके साथ उन्होंने गहरे वन में प्रवेश किया। तेही दिन भयु बिटप तर बासु, लखन सखो सब कीन सुपासु। प्रात प्रात कृत करी रघुराई, तीरथ राजू दीख प्रभु जाई। उस घने वन में जाने के बाद उन्होंने पहली रात एक पेड़ के नीचे बिताई। लक्ष्मण जी के साथ गुह ने मिलकर उनके लिए जो भी सुविधा हो सकती थी वो सब जुटाई। पत्तों के बिछौने बनाए, जल दोनों में भर के लाए। सुबह होने पर भगवान ने अपने सुबह के कामों को करने के बाद तीर्थों के राजा प्रयागराज के दर्शन करने को वो चल दिए। सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी, माधव सरिस
मीतु हितकारी, चारी पदारथ भरा भंडारू, पुण्य प्रदेश देश अति चारू। यहाँ अब तुलसीदास जी तीर्थों के राजा की प्रशंसा कर रहे हैं। ये जो प्रयागराज है, जो कि राजा है, वो इनके सचिव हैं सत्य, और उनकी स्त्री पत्नी है श्रद्धा, और इनके हितकारी मित्र वेणु माधव हैं। इनके भंडार धर्म अर्थ काम और मोक्ष भरे पड़े हैं। प्रयागराज का ये देश पुण्य है और सुंदर है, यहाँ पुण्यों की प्राप्ति होती है। क्षेत्रु अगम गड़ु गाढ़ सुहावा, सपने हूँ नहीं प्रतिपच्छन पावा, सेन सकल तीरथ बर बीरा, कलुष अनीक दलन रणधीरा। यह एक सुहावना किले जैसा है। असल में किला नहीं है, यहाँ तुलसीदास जी हृदय रूपी किले की बात कर रहे हैं, जहाँ पर सपने में भी वहाँ पाप का प्रवेश नहीं हो सकता। बाकी जितने भी तीर्थ हैं वे तीर्थ राजा प्रयागराज के सैनिक हैं। ये सैनिक वो पापों की सेनाएं जो आती हैं उनको वो नष्ट कर देते हैं। तीर्थ करने हम क्यों जाते हैं? क्योंकि वहाँ पुण्यों से, उनके प्रभाव से हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं, मन पवित्र हो जाता है। संगमु सिंहासनु सुठी सोहा, छत्रु अखय बटु मुनि मनु मोहा, चवर जमुन अरु गंग तरंगा, देखी होई दुख दारिद भंगा। इस राजा का सिंहासन ये संगम है, जो गंगा यमुना और सरस्वती जी के नदियों का संगम है। राजा का जो छत्र है वो वहाँ विशाल एक वट वृक्ष है, जो कि मुनियों को बहुत मोहित करता है। मुनि उस वट वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान करते हैं। गंगा जी और यमुना जी की लहरें ऐसी हैं जैसे कि राजा की चवरें हों, जिससे उनको हवा करते हैं। ये सफ़ेद और शाम रंग के चवरें हों। इस संगम के दर्शन करने से दुख और गरीबी का नाश होता है। सेवहीं सुकृति साधु सुचि, पावहीं सब मन काम, बंदी वेद पुराण गण कहीं बिमल गुण ग्राम। पवित्र हृदय वाले साधु वे इस तीर्थ राज प्रयाग की सेवा करते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। वेद पुराण उपनिषद जितने भी हमारे शास्त्र हैं वो सब तीर्थराज प्रयाग की महिमा का गुणगान करते हैं, उनकी वंदना करते हैं। को कही सकई प्रयाग प्रभाऊ, कलुष पुंज कुंजर मृगराऊ, अस तीरथ पति देखी सुहावा, सुख सागर रघुबर सुख पावा। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि कोई बताना चाहे तो कौन कह सकता है कि प्रयागराज का प्रभाव क्या है। उसका प्रभाव इतना अधिक है कि कौन कहेगा। ये प्रयागराज ऐसे हैं जैसे कि पाप रूपी हाथियों को मारने के लिए जंगल का राजा शेर होता है और तुरंत मार देता है। ऐसे तीर्थ राज प्रयागराज को देखकर भगवान राम बहुत सुखी हो रहे थे। वो राम जी सुखी हो रहे थे जो खुद सुख के सागर हैं। कही सिय लखनही सखई सुनाई, श्रीमुख तीरथ राज बड़ाई, करी प्रणामू देखत बन बागा, कहत महात्म अति अनुरागा। उसके बाद श्री राम ने सीता जी, लक्ष्मण जी और अपने मित्र गु को तीर्थ राज की महिमा सुनाई। फिर प्रयागराज के आसपास के वनों और बागों को देखकर प्रणाम किया, आनंदित हुए और फिर बहुत प्रेम से उसकी महिमा का गुणगान करने लगे। एही विधि आई बिलोकी बेनी, सुमिरत सकल सुमंगल देनी, मुदित नहाई कीनी शिव सेवा, पूजी जथा विधि तीरथ देवा। इस प्रकार उसका गुणगान करते हुए राम जी त्रिवेणी के दर्शन करने आते हैं। इस त्रिवेणी को सिर्फ याद करने से ही वो सब सुंदर मंगलों को देने वाली है। फिर बहुत आनंदित होकर उसमें स्नान किया उनने, और फिर सबसे पहले शिव जी का पूजन किया और फिर आसपास के सभी तीर्थों का विधि के अनुसार पूजन किया। तब प्रभु भरद्वाज पहीं आए, करत दंडवत मुनि उर लाए, मुनि मन मोद न कछु कही जाई, ब्रह्मानंद राशि जनु पाई। उसके बाद वो सब लोग भरद्वाज ऋषि के आश्रम में पहुंच गए और उन्होंने दंडवत प्रणाम किया और मुनि ने राम जी को हृदय से लगा लिया। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि भारद्वाज मुनि जी के मन का जो आनंद था कि प्रभु राम खुद चलकर सीता जी और लक्ष्मण जी को साथ लेकर आए हैं, उसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। उनको ऐसा लग रहा था कि जैसे उनको ब्रह्मानंद का भंडार मिल गया हो। दीनी असीस मुनीसुर अति आनंदु अस जानी, लोचन गोचर सुकृत फल मनहु किए विधि आनी। भारद्वाज जी ने श्री राम जी को आशीर्वाद दिया और उनका हृदय ये जानकर बहुत आनंदित था कि मानो विधाता ने उनके सब जन्मों के पुण्यों के कारण राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी को आज उनके सामने लाकर
खड़ा कर दिया है। कुशल प्रश्न करी आसन दीने, पूजी प्रेम परिपूरन कीने, कंद मूल फल अंकुर नीके, दिए आनि मुनि मनहु अमीके। मुनि जी ने राम जी से उनकी कुशल पूछी, फिर उनको आसन दिया और फिर जैसे प्रेम पूर्वक अतिथि का पूजन किया जाता है उन्होंने सब किया। फिर स्वागत करते हुए उनको जलपान के लिए उन्होंने फल, कंद मूल, अंकुरित बीज खाने के लिए दिए। वो सब ऐसे थे जैसे कि अमृत से बने हुए हैं। ऐसे मधुर रसमय उन्होंने प्रभु को खिलाए। सिय लखन जन सहित सुहाए, अति रुचि राम मूल फल खाए। भय बिगत श्रम राम सुखारे, भरद्वाज मृदु बचन उचारे। राम जी ने बहुत खुशी से सीता जी, लक्ष्मण जी और गू के साथ वो सब खाया। इन फलों को खाने के बाद उनकी थकावट भी दूर हो गई और वो सुखी हो गए। भरद्वाज ऋषि ने उनसे मधुर वचन बोले, आजु सफल तपु तीरथ त्यागू, आजु सुफल जप जोग बिरागू, सफल सकल शुभ साधन साजू, राम तुम ही अवलोकत आजू। वो कहते हैं कि हे राम, तुमको यहाँ आया हुआ देखकर ऐसे लग रहा है कि मेरा योग, मेरी तपस्या, मेरा वैराग्य, मेरी साधनाएं, मेरी सिद्धियां, जो भी कुछ मैंने आज तक किया है वो सब सफल हो गई तुम्हारे दर्शन करके। राम, आज मैं तुम्हें अपने सामने देख रहा हूँ और सत्य कह रहा हूँ। लाभ अवधि सुख अवधि न दूजी, तुमरे दरस आस सब पूजी। अब करी कृपा देहु बर एहू, निज पद सरसिज सहज सनेहू। भरद्वाज ऋषि कह रहे हैं कि सभी सुखों और लाभ की अंतिम सीमा क्या है? वो तो बस ये है कि तुम्हारे दर्शन हो जाएं। अब आपके दर्शन मुझे मिल गए, बस मुझे एक बार और दे दीजिए कि आपके चरण कमलों में मेरा प्रेम बना रहे, आपसे प्रेम करना मेरा स्वभाव ही बन जाए। करम बचन मन छाड़ी छलू, जब लगी जनू न तुम्हार, तब लगी सुखू सपने हूँ नहीं, किए कोटि उपचार। वो आगे बहुत बड़ी बात कहते हैं कि ये हमारे भी सबके प्रश्न होते हैं कि हम तो कितने दिनों सालों से भगवान की भक्ति कर रहे हैं, प्रभु अब तक प्रसन्न नहीं हुए। कोई कहता है कि हम तो 10 साल, 15 साल, 50 साल, कभी कभी तो 100 साल कहता है कि मैं भक्ति कर रहा हूँ। भी कोई कहता है कि 100 साल तो दे दिए भक्ति को, और कितने साल दूँ। पर हम ये नहीं जानते कि इस महाकाल के समय में 100 साल तो कुछ भी नहीं है, करोड़ों करोड़ों जन भी कुछ नहीं है। हमको लगता है कि हमने तो 100 बार हनुमान चालीसा पढ़ा, हर दिन पढ़ा, फिर भी हनुमान जी ने दर्शन नहीं दिए। हम कहते हैं कि हम तो थक गए राम जी के आगे, कृष्ण जी के आगे, नाक रगड़ रगड़ के, लगता है वो पत्थर के ही हैं, वो दर्शन ही नहीं देते। यहाँ भरद्वाज ऋषि कहते हैं कि आप करोड़ों तरह से उपाय कर लो, करोड़ों जन्म ले लो, फिर भी आपको सपने में भी राम जी के दर्शन नहीं होंगे। दर्शन ही जो सबसे बड़ा सुख है वो नहीं मिलेगा। वो कहते हैं कि हे राम, जब तक कोई मन से, काम से, वचन से और छल कपट को छोड़कर तुम्हारे चरणों में ध्यान नहीं लगाएगा, तब तक वो तुम्हें नहीं पा सकता। अगर हम राम जी की भक्ति कर रहे हैं, उसके साथ बेईमानी भी चल रही है, क्रोध भी चल रहा है, ईर्ष्या भी चल रही है, लोगों के साथ बुरा बर्ताव भी चल रहा है, इन पापों के हृदय में नदियाँ बह रही हैं, तो कैसे मिलेंगे राम जी? ये सब पापों को त्याग कर मन से, वाणी से, कर्म से जब तक मनुष्य राम जी तुम्हारा नहीं हो जाता, तब तक आप किसी को दर्शन नहीं देते। जितने भी भक्त हुए हैं उन सब ने अपने जीवन से ये सब पापों को निकाला, अपने अहंकार को मार डाला और फिर उनको प्रभु के दर्शन हो गए। जब हमारा मन उस तरह का हो जाएगा तब प्रभु हमको खुद ही दर्शन दे देंगे। हमको भी प्रभु से पहले यही विनती करनी है कि वो हमारे इन पापों के कांटों को निकाल दे। हमसे नहीं निकालते बनता है, आप ही कृपा करो हम पर। सुनि मुनि बचन राम सकुचाने, भाव भक्ति आनंद अघाने, तब रघुबर मुनि सुजसु सुहावा, कोटि भांति कई सबही सुनावा। भरद्वाज ऋषि के ये वचन सुनकर राम जी शर्मा गए, क्योंकि वो समझ गए कि मुनि जी उन्हें पहचान गए हैं। बाकी सब लोगों के लिए तो राम जी एक राजा के पुत्र ही थे। जब मुनि उनको अपने से ऊंचा स्थान दे रहे थे इसलिए वो शर्मा गए, क्योंकि वो ठीक नहीं था और वे अपने उस रूप को सबको बताना भी नहीं चाह रहे थे। ऋषि जी की भक्ति से राम जी मन ही मन आनंदित भी हो गए। उसके बाद भगवान राम ने भरद्वाज ऋषि की महिमा के बारे में बताया, उनके सुंदर सुयश को तरह तरह से सुनाया। सो बड़ सो सब गुण गन गेहू, जेहि मुनीस तुम आदर देहू,
मुनि रघुबीर परस्पर नवहीं, बचन अगोचर सुखु अनुभवहीं। राम जी ने कहा कि हे मुनिराज, आप मेरी इतनी प्रशंसा कर रहे हैं, मैं इतने योग्य नहीं हूँ। वही संसार में बड़ा है जिसको आप आदर दे दें, वही सब गुणों का समूह है जिसकी आप प्रशंसा करते हैं। यह कहकर राम जी ने लोगों का शक दूर किया जो सोच रहे थे कि मुनि भरद्वाज जी राम जी की इतनी प्रशंसा क्यों कर रहे हैं। उसके बाद राम जी और मुनि जी एक दूसरे को नमस्कार ही करते रहे और उन वचनों के साथ उन्हें बहुत सुख मिल रहा था। यह सुधि पाई प्रयाग निवासी, बटु तापस मुनि सिद्ध उदासी। भरद्वाज आश्रम सब आए, देखन दशरथ सुवन सुहाए। प्रयागराज निवासियों में ये बात फैल गई कि राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी के साथ उनके मित्र गु आए हुए हैं। ये सुनते ही जितने भी ब्रह्मचारी थे, मुनि थे, तपस्वी थे, सिद्ध लोग थे, उदासीन थे, वे सब मुनि के आश्रम में दौड़े चले आए और दशरथ जी के सुंदर पुत्रों को देखकर बहुत सुखी हो गए। उदासीन लोग वो होते हैं जो कि ऐसे ऊंचे जगह पर बैठे हैं जहाँ सुख दुख लोभ ईर्ष्या कोई भी पाप उनको छूता नहीं है। कौन आया कौन गया उनको उससे कुछ लेना देना नहीं होता, वो अपने में ही मस्त रहते हैं। तो वे भी लोग राम जी से मिलने आए क्योंकि वो उस जगह पे थे जहाँ उनको सिर्फ परमात्मा को पाने की इच्छा थी और यहाँ उन्होंने जैसे सूंघ लिया था कि परब्रह्म आए हैं। राम प्रणाम कीन सब काहू, मुदित भय लही लोयन लाहू। देही असीस परम सुख पाई, फिरे सराहत सुंदर ताई। राम जी ने सबको प्रणाम किया और वे सब प्रभु के दर्शन करके अपने नयनों का लाभ उठा रहे थे और उनको सुख मिल रहा था। फिर उन सब लोगों ने राम जी को आशीर्वाद दिया। फिर वो सब लोग राम जी की सुंदरता का गुणगान करते हुए लौट गए। राम कीन विश्राम निसी, प्रात प्रयाग नहाई। चले सहित सिय लखन जन, मुदित मुनहि सिरुनाई। रात हो गई तब राम जी विश्राम करने चले गए। सुबह उन्होंने प्रयागराज में स्नान किया, ध्यान किया और फिर वो मुनि जी के पास आए और फिर खुश होकर मुनि जी को सिर नवाया और फिर सीता जी, लक्ष्मण जी और उनके मित्र गु जी के साथ चलने की उनसे आज्ञा मांगी। राम सब प्रेम कहिउ मुनि पाही, नाथ कही हम केही मग जाही। मुनि मन बिहसी राम सन कहई, सुगम सकल मग तुम कहु अहई। चलते समय राम जी ने हाथ जोड़कर सिर झुकाकर भरद्वाज ऋषि से कहा कि हे मुनिवर, आपने जाने की अनुमति दे दी, अब हमें आप रास्ता भी बताइए, हम किस रास्ते पे जाएं। राम जी की बात सुनकर मुनि मन ही मन हंसने लगे और फिर राम जी से कहते हैं कि राम, तुम जिस मार्ग से चले जाओ वो ही सुगम हो जाता है, वो ही मार्ग धन्य हो जाएगा। अब मुनि जी मन ही मन क्यों हंसे? किसी को तो उनके मन की बात दिखाई नहीं दी। वो इसलिए हंसे कि हे राम, तुम भी उल्टी गंगा बहा रहे हो, मुझसे पूछ रहे हो। जिस परमात्मा की तरफ सब धर्मों के मार्ग जाते हैं वो मुझसे पूछ रहा है कि मार्ग बताओ। साथ लागी मुनि शिष्य बुलाए, मुनि मन मुदित 50 आए। सबही राम पर प्रेम अपारा, सकल कहीं मगु दीख हमारा। फिर भरद्वाज जी ने राम जी के साथ जाने के लिए कुछ शिष्यों को बुलाया। यह सुनकर 50 शिष्य दौड़े चले आए। उन सब का राम जी के प्रति अपार प्रेम था और 50 के 50 यही कह रहे थे कि प्रभु, ये मेरा देखा हुआ रास्ता है, मैं आपके साथ चलता हूँ। मुनि बटुचारी संग तब दीने, जिह बहु जन्म सुकृत सब कीने। करी प्रणामु ऋषि आयुषी पाई, प्रमुदिन हृदय चले रघुराई। उसके बाद मुनि जी ने 4 ब्रह्मचारियों को चुना जिन्होंने बहुत जन्मों तक बहुत अच्छे पुण्य किए होंगे। राम जी ने मुनि जी को नमस्कार किया और फिर उन चारों के साथ वो सब लोग आगे जाने के लिए चल दिए। ग्राम निकट सब निकसही जाई, देखई दरसु नारी नर धाई। होई सनात जन्म फलु पाई, फिरही दुखित मनु संग पटाई। जब वे किसी गांव के आगे से निकलते, उस गांव के सब नर नारी, बच्चे बूढ़े सब दौड़े चले आते उनको देखने के लिए, क्योंकि ऐसा रूप किसी ने सपने में भी नहीं देखा था। सबको ऐसा लग रहा था कि जैसे उनको जन्मों का फल मिल गया हो और सबको लग रहा था कि अभी तक वो अनाथ थे, अब सनाथ हो गए हैं। जब तक हमको रघुनाथ जी नहीं मिलते तब तक हम सब भी अनाथ ही हैं। वो सब राम जी के साथ कुछ दूर तक चलते और फिर दुखी होकर लौट जाते थे। विदा किए बटु बिने करी, फिरे पाई मन काम। उतरी नहाए जमुन जल, जो शरीर सम श्याम।
फिर राम जी ने उन ब्रह्मचारियों से विनती की कि वो अब लौट जाएं। उन सबको तो राम जी की भक्ति का वरदान मिल गया था और वो खुशी खुशी लौट गए। उसके बाद राम जी ने यमुना नदी में स्नान किया। यमुना जी का रंग भी श्याम है, मतलब नीला है। सुनत तीर बासी नर नारी, धाये निज निज काज बिसारी। लखन राम सिय सुंदर ताई, देखी करही निज भाग्य बढ़ाई। यमुना नदी के किनारे रहने वाले जो लोग थे, उन सबको जब पता चला कि राम जी आए हैं, वो सब जो भी काम कर रहे थे वहाँ ही छोड़कर सब भागे चले आए राम जी को देखने के लिए। राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी को देखकर वो सब अपने को बहुत भाग्यशाली कहने लगे। उनको राम जी की महिमा का पता नहीं था। उनको वो बहुत सुंदर सुकुमार लग रहे थे और उनको लग रहा था कि ये कोई दिव्य व्यक्ति है। अति लालसा बसही मन माही, नाऊ गाऊ बूझत सकुचाही। ते जिन महू बय बिरधि सयाने, तिन करी जुगती राम पहचाने। उनके मन में बहुत लालसा हो रही थी कि ये सुंदर सुकुमार और सुकुमारी कौन है, कहाँ से आए हैं, उनका गांव कौन सा है। वो पूछने से हिचक रहे थे कि कैसे पूछें। तब उन लोगों में कुछ बड़े बूढ़े सयाने लोग भी थे। उन लोगों ने सोचकर अपनी बुद्धि लगाकर राम जी को पहचान लिया। सकल कथा तिन सबही सुनाई, बनही चले पितु आयुषी पाई। सुनी सभी शाद सकल पछताई, रानी राय कीन भल नाही। फिर उन्होंने सब लोगों को बताया कि वो कहाँ से आए हैं। वो दशरथ पुत्र हैं और अपने पिता के वचनों का पालन करने आए हैं। ये पूरी कथा सुनकर सब नर नारी बहुत पछताने लगे, सब बहुत दुखी हुए और तब वो कहते हैं कि राजा और रानी ने अच्छा नहीं किया। तेही अवसर एक तापसु आवा, तेज पुंज लघु बयस सुहावा। कभी अलखित गति बेशु बिरागी, मन क्रम बचन राम अनुरागी। जब राम जी यमुना नदी के आगे चलने लगे तब वहाँ एक तपस्वी आया। अब ये कौन है? ये तपस्वी बहुत तेजस्वी था। तेजस्वी उसको कहते हैं जो किसी अन्याय को नहीं देख सकता। वो छोटी उम्र का था और बहुत सुंदर था। ये तेजस्वी कोई और नहीं, हनुमान जी थे। तुलसीदास जी खुद ही कह रहे हैं कि मैं कवि उस तपस्वी के बारे में कुछ बता नहीं सकता, क्योंकि मैं उनके बारे में जानता ही नहीं हूँ। यहाँ उन्होंने हनुमान जी का नाम भी नहीं लिया। वो तपस्वी का वेश वैरागी जैसा था। वो एक कवि भी लग रहा था। बस एक बात पक्की थी कि वो मन से, कर्म से और वचन से राम जी का बहुत बड़ा प्रेमी था। उसके हाव भाव से वो राम जी का बड़ा प्रेमी दिख रहा था। सजल नयन तन पुलकी, निज इष्ट देऊ पहचानी। परेऊ दंड जिमी धर नितल, दशा ना जाई बखानी। उनकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। उसका शरीर पुलकित होकर कांप रहा था। उन्होंने अपने इष्ट देव को पहचान लिया था कि ये ही मेरे राम जी हैं। वो धरती पर ऐसे गिर गया जैसे किसी ने डंडे को गिरा दिया हो। दंडवत प्रणाम किया। उनकी दशा के बारे में बताया नहीं जा सकता। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैं वर्णन नहीं कर सकता। राम सब प्रेम पुलकी उर लावा, परम रंक जनु पारसु पावा। मनहु प्रेमु परमार्थु दोऊ, मिलत धरे तन कह सब को। राम जी ने प्रेम सहित पुलकित होते हुए उसे अपने हृदय से लगा लिया। वो तो पहचान गए उनका मिलन हो रहा था। वह तपस्वी को ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई भिखारी को पारस पत्थर मिल गया हो। जितने भी आसपास लोग थे वो ये कह रहे थे कि ऐसा लग रहा है जैसे कि प्रेम और परमारथ शरीर धारण करके आ गए हों और मिल रहे हैं। परमारथ मतलब पूरी सच्चाई से काम करना। बहुरी लखन पायन सोई लागा, लीन उठाई उमगी अनुरागा। पुनिसिय चरण धूरी धरी सीसा, जननी जानी शिशु दीनी असीसा। फिर जब उस तपस्वी ने लक्ष्मण जी को देखा तो वो उनके पैरों में गिर गया। लक्ष्मण जी उत्साह प्रेम से भर गया। उन्होंने उन्हें उठा लिया। फिर उस तपस्वी ने सीता जी के चरणों की धूल को अपने माथे से लगाया। सीता माता ने उनको अपना बालक जानकर उन्हें बहुत आशीर्वाद दिए। कीन निषाद दंडवत तेही, मिलेऊ मुदित लखी राम सनेही। पियत नयन पुट रूप पीयूषा, मुदित सुअसनु पाई जिमी भूका। उसके बाद उन्होंने निषादराज गू को दंडवत प्रणाम किया। बहुत प्रसन्न होकर वो गू से मिले, क्योंकि वो जानते थे कि राम जी के वो अति प्रिय हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो राम जी के प्रति अपार भक्ति रखता है उसको हनुमान जी कहते हैं, और मैं उसके चरणों का दास हूँ। अगर कोई राम जी को नहीं मानता और सिर्फ कहता है कि मैं तो हनुमान जी को ही मानता हूँ, हनुमान जी उसकी तरफ देखते भी नहीं हैं। वो कितना भी उनका जाप और तप कर ले,
वो तपस्वी जी अपने नैनों से राम जी की सुंदरता का रस पी रहे थे, जैसे कि कोई सालों से बहुत भूखा आदमी हो और उसको बहुत अच्छा भोजन मिल गया। वो ऐसे राम जी को, सीता जी को, लक्ष्मण जी को, निषाद राज गु को देखे जा रहे थे। ते पितु मातु कहू सखी कैसे, जिन पठे बन बालक ऐसे। राम लखन सिय रूप निहारी, होई सने बिकल नर नारी। हनुमान जी बिना कुछ बोले वहाँ से चले गए। वहाँ जो स्त्रियाँ थी वो एक दूसरे से कहती हैं कि हे सखी, ये जो राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी यहाँ पर आए हैं, उनके माता पिता कैसे हैं जिन्होंने अपने बच्चों को वनवास के लिए भेज दिया। कैसे कोई इनको एक क्षण के लिए अपने से अलग करने की बात सोच सकता है, और उन्हें 14 वर्ष के लिए भेज दिया। वहाँ जितने भी नर नारी थे वो बहुत व्याकुल हो गए और वो उनका रूप ही निहारते रहे। तब रघुवीर अनेक विधि, सकई सिखावनु दीन। राम रजायुसी शीस धरी, भवन गवनु ते कीन। उसके बाद भगवान ने निषाद गु की तरफ देखा और उससे कहा कि अब तुम लौट जाओ। फिर गु ने कहा कि थोड़े दिन और रुकता हूँ, पर राम जी ने उसको अनेक प्रकार से समझाया और फिर उसने राम जी की आज्ञा को अपने माथे लगाकर निषाद राज अपने घर लौट गए।